हेलो एवरीवन। सो बच्चों, आज की वीडियो में हम कक्षा 8वीं की सामाजिक विज्ञान की कार्यपत्रक 11 करने वाले हैं, जो कि आपकी 27 अगस्त की वर्कशीट है। सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम हाशियाकरण की समझ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हाशियाकरण का मतलब होता है किसी व्यक्ति, समूह या समुदाय के लोगों की औरों से अलग, कमतर समझना और समाज से बदखली का एहसास करवाना। यानी हाशियाकरण क्या होता है? जब हम कुछ लोगों को ऐसे एकदम अलग समझने लग जाते हैं, ठीक है, लोगों से कम समझने लग जाते हैं उस समूह को, तो वो हो जाते हैं हाशियाकरण में। तो ऐसा व्यक्ति या समूह सामाजिक चीज़ों के केंद्र में नहीं रहता, या अपने आप को समाज के साथ रहने लायक नहीं समझता, या एहसास करता है कि उसका व्यवहार अन्य लोगों के साथ सही नहीं है। ठीक है, तो वो उसके मन में भी ये सब आता है कि उसका व्यवहार जो है वो अन्य लोगों के जैसा नहीं है। उसके मन में भी एहसास होता है कि हम इस सोसाइटी के लायक नहीं हैं, या और लोग उनके अपने आसपास पसंद नहीं करते, यानी दूसरे लोग जो हैं वो उनको अपने आसपास रहना पसंद नहीं करते। तो समाज का यह तबका क्या होता है? अपनी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक भागीदारी से वंचित रहने वाला वर्ग बनकर रह जाता है। ठीक है, अगला देखो, हाशियाकरण के कारण क्या क्या हैं। हाशियाकरण क्यों होता है? गरीबी की वजह से हो सकता है, ठीक है, कमतर सामाजिक दशा की वजह से हो सकता है, भिन्न भाषा की वजह से भी हो सकता है, भिन्न रीति रिवाज, जिनके अलग रीति रिवाज होते हैं, अलग भाषा होती है, इस वजह से भी वो लोग हाशियाकरण में चले जाते हैं। तो कई बार लोग इस समूह को दुश्मनी या डर की नज़र से भी देखते हैं। ठीक है, अलग थलग होने की वजह से इस वर्ग के लोग ना तो किसी सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं और ना ही संसाधनों या उचित मौक़ों का साथ वो अपने अधिकारों के लिए भी आवाज़ उठाने से चूक जाते हैं। ठीक है, वैसे व्यक्तियों जिनके पास धन और भूमि है और जो ज़्यादा शिक्षित हैं, उनके मुकाबले ये अधिक असहाय होते हैं। ठीक है, यानी और लोगों से ये एकदम कमतर समझे जाते हैं। आगे देखते हैं, आदिवासी भी हाशियाकरण में ही आते हैं। तो एग्जाम्पल दिया हुआ है हाशियाकरण का। तो आदिवासी शब्द का मतलब होता है यानी ऐसा मूल निवासी जिसका समुदाय जो जंगलों के साथ जीते आए हैं, और कई तो आज भी उसी तरह जी रहे हैं, जंगलों में रहते हैं कुछ लोग आज भी। तो भारत के कई राज्यों में 8% आबादी आदिवासियों की है। आदिवासियां अपने पुरखों के गांव और प्रकृति की उपासना करते हैं। यानी आदिवासी क्या करते हैं? अपने पुरखे के जो गांव होते हैं, ठीक है, अपने पुराने टाइम के जो लोग होते हैं उनके गांव की और प्रकृति की ये लोग पूजा करते हैं। प्रकृति में क्या क्या चीज़ें आपकी आती हैं? पर्वत, नदी, पशु, ठीक है, इन सभी को निवास स्थान अपना ये लोग मानते हैं। हमने किताबों और फिल्मों में भी देखा होगा कि हमेशा ये लोग हमें रंग बिरंगी पोशाकों में और सिर पर मुकुट लगाए रहते हैं। कभी कभी आपने टीवी में भी देखा होगा आदिवासियों की पिक्चर्स को। तो उनके लिए धारणा बनी हुई है कि वो आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, वो बदलावों या नए विचारों ऐसे से दूर रहना चाहते हैं। ठीक है, सब लोग यही मानते हैं कि वो बदलावों से दूर रहना चाहते हैं, इसीलिए वो लोग जंगलों में रहते हैं और वो अपने रीति रिवाजों को भी बदलना नहीं चाहते हैं। और उनका जो जीवन है वो पुराने किस्म का है और पिछड़ा हुआ है। आदिवासियों को आज हाशियाई और शक्तिहीन समुदायों के रूप में देखा जाता है। अपनी ज़मीनों से दूर होने के कारण गांव छोड़कर शहरों और कस्बों के उद्योग धंधों में, निर्माण कार्यों में कम कीमत पर काम करते हैं, और इस तरह ये लोग गरीबी और लाचार के जाल में फंसते चले जाते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ा आदिवासी के बारे में, हाशियाकरण के बारे में। अब देखो नीचे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, इनको कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, हाशियाकरण किसे कहते हैं? ठीक है, तो इसमें आप लिखेंगे, जब कोई व्यक्ति, समूह या समुदाय के लोग समाज के अन्य लोगों से अपने आप को कमतर समझते हैं और समाज से बेदखली का एहसास महसूस करते हैं, तो उसे हाशियाकरण कहते हैं। ठीक है, प्रश्न 1 में आपसे पूछा गया है हाशियाकरण किसे कहते हैं, तो इसमें आप ये लिखेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 में आपसे बोला है कि हाशियाई लोग समाज से अलग क्यों रहते हैं। ठीक है, तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि हाशियाई लोग समाज से अलग थलग निम्नलिखित कारणों से रहते हैं। यानी किन किन कारणों से रहते हैं? अलग अलग रीति रिवाज के कारण, अलग भाषा होने के कारण, गरीबी के कारण, सामाजिक हैसियत में कम। ठीक है, इन सभी कारणों की वजह से हाशियाई लोग समाज से अलग थलग रहते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 के उत्तर में आप ये लिख लेंगे। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न 3 में आपसे बोला है कि आदिवासी कौन होते हैं। ठीक है, तो इसमें आप लिखेंगे प्रश्न नंबर 3 में कि आदिवासी कौन होते हैं। आदिवासी शब्द का मतलब होता है मूल निवासी, यानी ऐसे समुदाय जो जंगलों के साथ जीते आए हैं और कई जगह आज भी उसी तरह से जी रहे हैं। तो इस तरीके से आपको आदिवासी लिखना है। अब देखो प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में आपसे बोला है कि आदिवासियों ने शहरों में रहना क्यों शुरू किया।
तो इसमें आप लिखेंगे अपनी ज़मीनों से दूर हो जाने के कारण आदिवासियों ने शहरों में रहना शुरू किया, क्योंकि जंगल काटे जा रहे हैं, ठीक है, जिस वजह से वो अपनी ज़मीनों से दूर होते जा रहे हैं। तो आदिवासियों ने इसी वजह से शहरों में रहना शुरू कर दिया। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ, जिसमें आपसे पूछा गया कि आपके विचार से हाशियाई लोगों को समाज में सम्मान कैसे मिल सकता है। ठीक है, उन लोगों को समाज में सम्मान बिल्कुल नहीं मिलता है, तो उनको समाज में जो है सम्मान कैसे मिल सकता है, इसके लिए आपको इसमें लिखना है। देखिए, वो लोग जो होते हैं अशिक्षित होते हैं, तो हाशियाई लोगों को शिक्षा के द्वारा समाज में समावेशित किया जा सकता है। इसके अलावा उनके द्वारा बनाए गए उत्पादों की बिक्री मुख्य समाज में की जा सकती है, जहाँ पर लोगों को प्रोत्साहित किया जाए कि उनके बनाए गए चीज़ों को खरीदें। ठीक है, वो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बना सकते हैं, जिसके कारण उनकी बिक्री होगी और वो समाज में उनको सम्मान भी मिलेगा, और नौकरियों में भी उनको उचित अवसर प्रदान करके सरकार भी इनको समाज में समावेश कर सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्न नंबर 5 के उत्तर में आप ये लिख लेंगे। तो यहाँ पर इस वर्कशीट में सिर्फ 5 ही प्रश्न आए थे, सभी को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। सो जाने से पहले वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।